अच्छा, वो आमेर वाली जो सुरंग है वो इधर ही आती है। जब मान सिंह ने मिडिल ईस्ट जाके वहाँ से तोपे बनाने का कि इनका पूरा पानी स्टोर होता था, यहाँ पानी स्टोर होता था कि ये जो तोप है इसका जो बैरल है ये 50 टन का है। मौत का कुआं इसी पे लटका के यहाँ से देखो। और टेस्टिंग में जो 50 किलो का गोला यूज किया गया था और वो गोला जाके 47 किलोमीटर दूर पहनने वाला, और ये चेहरे पहनने वाला, ये सारा अंदर देखो, इसके अंदर पत्थर रखे जाते हैं। ये तो खाना का निर्माण कराया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। लेकिन जय हिंद दोस्तों, अब आमेर किला से हम जा रहे हैं जयगढ़ किला की तरफ। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो पे। तो आप देख सकते हैं अब ये आमेर का किला है सामने मेरे पीछे, और अब जा रहे हैं जयगढ़ किला। ऊपर उस साइड पे है तो उसकी रोड दूसरी आगे से जाएंगे, फिर हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं। That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. ये जयगढ़ किले, और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे पूरे विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जो राजा मान सिंह ने बनवाया था, और इसको बोलते हैं जयवड़ तोप। तो जयवड़ तोप देखेंगे चल के। उधर रखी गई है भैया पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप, वहाँ पे चल के देखते हैं चल के। ऐसा बोलते हैं भाई कि जब राजा मान सिंह जो अकबर के दरबार में थे, अकबर के सेनापति थे, उनकी लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप के साथ में। तो महाराणा प्रताप हारे थे और महाराणा प्रताप भाग गए थे। तो अकबर के द्वारा ये कहा गया था कि मतलब कि ये इन्होंने छोड़ दिया है, महाराणा प्रताप को छोड़ दिया, जान बख्श दी। इस वजह से उन्होंने, अकबर ने राजा मान सिंह को मिडिल ईस्ट एशिया भेज दिया था वहाँ के, कि उनको लगता था कि वहाँ कुछ कबीले होंगे, क्योंकि महाराजा जो मान सिंह थे उन्होंने अकबर के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हुई थी। जैसे डायरेक्ट सजा ने देखो उनको मिडिल ईस्ट भेज दिया था कि वहाँ जाके वहाँ के खुद ही कुछ कबीले टाइप के थे कि वो उन्हें मार देंगे खुद ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराजा मान सिंह जितने भी वो कबीले थे जो राजा मान सिंह को मारने का प्रयास कर रहे थे, सबको उन्होंने हराया, और वहाँ पर रह के उन्होंने, क्योंकि जो मुग़लों की मेन कला थी वो थी उनकी तोप। जो तोपें हुआ करती थी वो तोपें मुग़लों के पास थी, जो बड़े बड़े किलों को भी ढा देती थी। इस वजह से महाराजा मान सिंह ने मिडिल ईस्ट जाके वहाँ से तोपें बनाने का तरीका सीखा, किस तरह से तोपें बनती हैं, किस तरह से जो बारूद खाना, किस तरह से वहाँ से जो बारूद और तोपें, किस तरह से तोपें बनाई जाती हैं, सारा सब कुछ सीख कर जब वापस आए तब अकबर ने भी माना कि नहीं भाई उनके अंदर है काबिलियत। और वो देखो उन्होंने 5 जो कबीले जीते तो उनके लिए वो झंडे, 5 कलर के झंडे हैं जो वो उन्हीं कबीलों के हैं। तो उसने 5 कलर मिक्स कर दिए कि झंडे मैं आपको दिखाऊंगा। तो और वो रहे, वो झंडा है, इधर से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन है, वो झंडा है। इससे 5 कलर है इस झंडे पे, मैं दिखाऊंगा अगर पास जाऊंगा तो। ऐसा इससे कहा जाता है कि ये जो तोप है इसका जो बैरल है ये 50 टन का है। ये देखो, ये तो तोप है, इसको सिर्फ एक बार टेस्ट किया गया है, किसी के ऊपर अभी चलाई नहीं की, सिर्फ एक बार टेस्ट किया गया था। और टेस्टिंग में जो 50 किलो का गोला यूज़ किया गया था और वो गोला जाके 47 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, सिर्फ एक बार यूज हुआ है। ये देखो जयवान तोप, इसके बारे में लिखा गया है, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा मान सिंह वहाँ से तोप बनाने की जो कला है वो सीख कर आए मिडिल ईस्ट से, तो यहाँ पे तब तक व्यापारवाद हो चुका था, सब जगह बिजनेस को बढ़ावा दिया जा चुका था। इस वजह से यहाँ पे जो मेटल था उनके पास, उनका बहुत सारा मेटल था बनाने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारी तोपें ना बनाकर एक बड़ी तोप का निर्माण किया, सिर्फ एक बड़ी तोप। और बाकी क्योंकि यहाँ पे सब व्यापारवाद आ चुका था, उतना अस्त्र शस्त्र बनाने की इतनी ज़रूरत थी नहीं, इस वजह से ये इतनी बड़ी तोप बनाई गई। तो अब आगे का मैं व्यू दिखाता हूँ, बहुत शानदार व्यू है भाई।
we're gonna be two hearts running wild. आती थी यहाँ पे आके इनका पूरा पानी स्टोर होता था, यहाँ पानी स्टोर होता था, जिससे अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा पानी है नहीं, लेकिन यहाँ पूरा पानी स्टोर होता था, जहाँ से जो बरसात का पानी है वो यहाँ पे सब इकट्ठा होता था। जब बरसात होती थी तो पानी। पूरा किला जो है वो राजा जय सिंह ने बनवाया था, और इसी वजह से इसका नाम भी है जयगढ़ फोर्ट, और उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा है जयपुर। तो आप सोच सकते हैं कि ये किला कितना इम्पोर्टेंट है। भैया आए अभी वो देख के। अब ये देखो, जो किले की दीवारें होती थी, ऐसा बोला जाता है कि अभी तक इस किले को किसी ने फतेह नहीं किया, इस किले को किसी कोई जीत नहीं पाया जब से बना है। इस पे ये देखो, ये जो दीवारें हैं इनके बीच से ये दे रखा है, मतलब अगर कोई युद्ध होता है तो यहाँ से जो तीर कमान है यहाँ से चलाए जा सकते हैं, लेकिन जो नीचे आदमी है उनको ये दिखेगा ही नहीं। यहाँ के खड़ा आदमी इनको नहीं दिखेगा, लेकिन ये है कि यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं, नीचे से आप ऊपर नहीं देख सकते हैं। अब ये देखो, ये इनका यहाँ पे ग्राउंड एरिया होता था, और नीचे की तरफ यहाँ से अब धनुष बाण चलाने के लिए आप देख लीजिए कि नीचे अगर कोई भी सेना है तो आप यहाँ से चला सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से अगर आपको कुछ तोप अगर रखनी है तो तोपें आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से नीचे के आप जितने भी सैनिक हैं यहाँ से आप मार सकते हैं, लेकिन नीचे वाले को ऊपर की ओर ऊपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ से वो कर सकते हैं। ये देखो नीचे पूरा, ये देखो ये एरिया बंद कर दिया गया है। यहाँ भी सारा सब कुछ मतलब पुराने ज़माने के वही सब रखा रहता था, जो किलों को विजय किला भी कहते हैं। और इस किले का जो निर्माण है वो आमेर किला की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, कि अगर मान लो आमेर किला पे कुछ भी हमला होता है तो वहाँ के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर उधर होता तो यहाँ से सैनिक भेज के वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे उन लोगों को बचाव कर सकते हैं। तो इस बेसिकली इस किले का जो बनाने का उद्देश्य था वो था आमेर किला की सुरक्षा के लिए। भाई ऐसा कहा जाता है कि अभी मेरे को यहीं पे लोग बात करते पता चला, ये जो है किला ये राजस्थान सरकार के अंदर नहीं आता। किला जो है वो यहाँ की जो रॉयल फैमिली है जो सिटी पैलेस पे रहती है, आपको ने कल दिखाया था मैंने, तो उनके अंडर में आता है ये किला। चाहे आमेर का किला हो या फिर ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। ये जो दीवारें हैं इनके अंदर क्या भरा गया था होगा, तो ये देखो एक जगह दीवार टूटी है तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर पत्थर रखे जाते हैं, और ये चूना है और बजरी के यही सब मिला के मतलब इसमें लगा देते थे। मतलब सीमेंट तो होती नहीं थी, तो इस तरह से बनता था कुछ। कुरकुरे लेके बैठे हैं अभी, फिर इसके बाद अब आगे की यात्रा बाद में करेंगे, पहले कुछ खा लेता है। अरे सालू काम है हमारे चोला उब जाता है। हाँ मम्मी को कहें धूप की वजह से दिक्कत है। चलो आओ मम्मी, चला है शास्त्रागार। आओ मम्मी। ये भाई जयगढ़ किले का जो यहाँ पे देखो सारा सब कुछ जो महल के जो सैनिक सिपाही जो पहना करते थे, ये वहाँ की तोपों की बैरलें ये देखो ये सारी रखी हुई हैं यहाँ पे अभी भी। और ये हाथ पे पहनने वाला और ये चेहरे पे पहनने वाला, ये सारा सब लोहे का है। अभी तो शायद जंग लग गई है, लेकिन सारा सब कुछ सही सब पुराना उसी ज़माने का है, 400-500 साल पहले का ये सारा आइटम। तो और आगे दिखाता हूँ मैं। ये उस ज़माने की पिस्टल कुछ इस तरह की होती थी पिस्टल। ये जो है ये सारे धनुष हैं। ये बोलते हैं यहाँ पे गैंडे की खाल को सुखा के बनाया जाता था, और गैंडे की खाल सुखा के बनाया जाता। ये देखो ये उस ज़माने के हथियार कुछ, ये राजा मानसिंह द्वारा ये तलवार उस टाइम के। वो जो तोप थे तो ये तोप के गोले रखे हुए हैं कुछ, ये तोप के गोले बनाए गए थे और ये पत्थरों से बनाया। ये देखो एक बारूद जांचने की मशीन थी, किस तरह बारूद जांचा जाता था। ये देखो यहाँ पे ऐसे रख के ना ऐसे छोड़ दो। बाहुबली देखिए ना मूवी, तोप के गोले में फेंक कर दो। ये देखो ये पोटास रखा है यहाँ पे, पोटास ये हिट करता है भाई, जब वो करता है ना तो ये धमाका करता है। सारे ये रॉकेट थे उस टाइम पे, कुछ उस टाइम पे रॉकेट। ये कुछ बने हुए भैया ऑफिस, ये देखो ये ऑफिस हुआ करते थे उस टाइम पे। नहीं
काफ़ी सही जगह है। अगर आप हिस्ट्री में यकीन रखते हैं तो आप यहाँ पे आएँ। बहुत सही जगह है। आपको 150 रुपये का टिकट मिलता है। अगर आप बाइक है या फिर कुछ भी स्कूटी तो 20 रुपये पार्किंग का। ओवरऑल अगर आप देखा जाए हमारा 320 रुपये पड़ा, पर 150 रुपये मम्मी का, 150 रुपये मेरा और 20 रुपये पार्किंग बस। तो अब आगे चलते हैं तोप खाना की तरफ। यहाँ तोप खाना देखते हैं आगे क्या तोप खाना उधर है। Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. ये भाई तोप खाना, ये देखो कुछ इस तरह से तोप खाना। यहाँ पे ये सांचा होता था, इसी ढांचे पे डाल के बनाते थे ये लोग। ये देखो तोप खाना है। यहाँ पे अंदर प्रवेश नहीं है, लेकिन इस तरह से कुछ ये तोप खाना का निर्माण कराया गया था राजा मानसिंह के द्वारा। लेकिन फिर बाद में कुछ उन्होंने सही से काम किया नहीं, क्योंकि उन बाद में जो परिस्थितियाँ चेंज हो गई थी, युद्ध की परिस्थितियाँ रह नहीं गई थी, इस वजह से फिर हुआ नहीं काम। ये देखो ऐसे यहाँ से ये देखो, ये यहाँ पे नगाड़े मिल जाएंगे आपको। ये हो गए ये कुछ पुराने ज़माने के ये इंस्ट्रूमेंट सारे। भाई आ गए इधर राजा का पैलेस होता था इधर। ये देखो पहले राजा या महाराजा यहीं पे ऐसे रहा करते थे। उनका ये देखो, रुको मैं दिखाता हूँ। ऐसे राजा का महल, उसको लक्ष्मी निवास बोलते थे। ऐसे राजा लोग रहते थे। ऐसे रहते थे वो, इस तरह से महल कुछ बने होते थे। अंदर चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं होता था कहाँ से भाई कितने बड़े बड़े महल होते थे भाई पहले। ये देखो चल के देखते हैं इधर क्या है। ये देखो भाई सब अंदर ऐसे रास्ते बने हुए हैं, बस इधर से आके। गजब है भाई, पता नहीं पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे यहाँ पर। देखो फिर से इधर चल के देखते हैं क्या है। मम्मी रुक गई बाहर। मम्मी ने कहा कि भैया हम गए थक, हम आराम से बैठेंगे, तुम जाओ घूम के आओ जाके। मैं ठीक है भाई। ये देखो ये सब महल के अंदर होता था। शाही भोजनालय था इधर। ये इधर शाही भोजनालय, ये इधर ये देखो इधर पपेट शो भी चलता था। महारानी पालकी शादी पढ़ते जाता होता। अच्छा ये महारानी के लिए पालकी। हाँ रास्ता। अच्छा राजा हाथी घोड़े से आप आए ना आमेर से। हाँ हाँ रास्ता है राजा का हाथी घोड़े आने का। हाँ। और वहाँ के पास एक सुरन है ना, वो सुरन यहीं आती है आमेर से। अच्छा वो आमेर वाली जो सुरंग है वो इधर ही आती है। हाँ तो अब यहाँ से बंद कर दिया और आमेर से खोल दिया। हाँ ठीक है। देख लिया भाई राजा का महल। वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जयगढ़ किला है जो, वो थोड़ा हॉरर टाइप का है। रात में यहाँ अभी भी चीखों की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा बोलते हैं। बाकी कुछ पता तो है नहीं, तो पता नहीं। ये भाई ये राजा का महल था। नीचे अंदर वो रानी की पालकियाँ आती थी। उधर रानी की पालकी के आने के लिए था, उधर शाही भोजनालय था। सारा सब कुछ है अंदर ही। ये महल था जहाँ राजा रहते थे, रानियाँ उधर से आती थी। भाई रंगबाजी थी राजा लोगों की, ठीक है। यहाँ अब हम लोग हैं उनके रहन सहन के तरीका देखने आए हैं, कैसे रहते थे कैसे नहीं रहते थे। कोई नहीं। ये देखो भाई अब देखो वो झंडा फहर रहा है। इससे 5 कलर हैं, इससे 5 कलर हैं। उधर से पानी आता था, उधर से पानी, और ये इसके नीचे पूरा स्टोर होता था। इसके नीचे पूरा पानी स्टोर करने की जगह। आओ। अरे भाई यहाँ पे एक मौत का कुआं, जहाँ पे जो पुराने ज़माने पे जो लोग गलती करते थे उनको फांसी दी जाती थी। तो वहाँ जा रहे हैं। देखो यहाँ पे, पर ये अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो थोड़ी दूर पे ही आपको मिल जाएगा। देखो ऊपर आने के बाद दिखाई देगा यहाँ पे। और ऐसा बोला जाता है यहाँ पे बहुत, यहाँ ऐसा बोलते हैं यहाँ पे बहुत चीखे वीखों की आवाज़ आती है रात में। अभी भी हॉरर टाइप का है थोड़ा, लेकिन चल के देखते हैं। हाँ ये यहाँ पे भाई ये है मौत का कुआं। इसी पे लटका के यहाँ से देखो, यहाँ पे जो लोग मारे जाते थे, जिनको फांसी दी जाती थी, उनको यहाँ पे ओके ये यहाँ पे अभी भी बोलते हैं कि यहाँ पे रात में चीखों की आवाज़ आती है, क्योंकि यहीं पे लोगों को फांसी, यहीं पे लोगों को मारा जाता था जो यहाँ पे गलतियाँ करते थे उस ज़माने पे। देख लो भाई
मम्मी हमारी वापस आ रही भैया।